क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? क्या यह जन्म से पहले तय हो जाता है या हमारे कर्म ही इसे बदलते हैं? आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में हम जानेंगे कि भाग्य की रचना कैसे होती है, कब होती है और क्या यह बदला जा सकता है। पुराणों के अनुसार जब एक जीव गर्भ में आता है, उसी समय उसके संचित कर्मों के आधार पर उसका प्रारब्ध भाग्य लिखा जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि ब्रह्मा जी ही भाग्य के लेखक हैं। जैसे ही आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है, ब्रह्मा जी उस जीवन का लेखा जोखा तय करते हैं। भागवत पुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसकी पिछली कई जन्मों की यात्रा और कर्मों पर आधारित होता है। यह कोई सजाया इनाम नहीं, बल्कि उस आत्मा की सीखने की यात्रा का एक हिस्सा होता है। लेकिन क्या यह भाग्य अटल है? नहीं। कर्मों की शक्ति भाग्य से कहीं अधिक है। कहा जाता है, कर्म ही धर्म है और कर्म ही परिवर्तन का साधन। अगर भाग्य को पत्थर पर लिखी इबारत मान लिया जाए, तो कर्म उस पत्थर को घिसने वाला औजार है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, दान, तप, भक्ति और आत्मचिंतन करते हैं, तब हम अपने भाग्य की दिशा बदल सकते हैं। यही कारण है कि कई बार बहुत कष्ट में जन्म लेने वाले लोग भी बाद में महान कार्य करते हैं और समाज में बदलाव लाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो भाग्य और कर्म दोनों ही आत्मा की यात्रा के हिस्से हैं। भाग्य हमें परिस्थिति देता है, लेकिन कर्म हमें उस परिस्थिति में क्या करना है, यह तय करने की शक्ति देता है। ब्रह्मांड का नियम है, जो बोओगे वही काटोगे। यह नियम कभी नहीं बदलता। अंत में यह समझना जरूरी है कि भाग्य कोई दंड नहीं, बल्कि अवसर है। आत्मा के विकास का अवसर, चेतना के विस्तार का अवसर। इसलिए अपने भाग्य को कोसने के बजाय कर्म को शुद्ध कीजिए, क्योंकि कर्म ही है जो लिखा गया भाग्य भी मिटा सकता है। जय श्री हरि।